आप सबका स्वागत है आपके चैनल वीकेसी में। और आज हम करने वाले हैं जो इजी के एजुकेशन में। तो आज हम करेंगे क्या कि क्लास 10 का करेंगे, जो कि आगे हम पढ़ करते हैं 3.2 का 3.3 का। तो हम 3.2 का कल किए थे, आज हम करने वाले 3.3 का पहला प्रश्न। अब पहले प्रश्न के बहुत सारे भाग हैं, तो कृपया करके अगर आप कर रहे हैं तो आप किताब खोल रहे हैं, कॉपी खोल रहे हैं, पेन निकाल रहे हैं, ताकि आसानी रहे, आसानी से आप रिवीजन कर सकें। तो चलो, तो मैं प्रश्न लिख रहे हैं क्योंकि प्रश्न लिखने से काफी समय बीत जाता है, इसीलिए तो धीरे करते हैं। तो इसमें पहला प्रश्न है 3.3 का एनसीईआरटी बुक से कि निम्नलिखित समीकरण युक्त के प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। अब क्या हमें बोला है कि प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। अब इसका अंदर है 6 को सवाल है, एक क्वेश्चन का 6 उसका पार्ट। तो चलो चलिए करने का प्रयास करते हैं। हम लिख लेते हैं यहाँ पे कि पहला प्रश्न है हमारा x प्लस वाई इक्वल टू 40 और x माइनस वाई इक्वल टू 4। कौन सा विधि? प्रतिस्थापन। ठीक है, इसको हल करते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं और ईमानदार पूरे उसके साथ करेंगे, जो उसके साथ। देखिए कैसे इसको मानो समीकरण 1, इसको मानो समीकरण 2। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 मान लिया तो क्या करेंगे, लिख लो पहले कि x का मान, देखो हर बार इसी में पहले करना है x का मान समीकरण 1 से निकालने पर। मैं फिर से बोल रहा हूँ, हर बार ये रट लो कि समीकरण x का मान समीकरण 1 से निकालेंगे, हर बार चाहे कुछ भी हो। ठीक है, तो x का मान समीकरण 1 से निकालने पर x का मान लेंगे x प्लस वाई इक्वल टू 40। ये ले लिया। अब ये x को यहीं ले दिया, 40 है, प्लस में y है, बजाय के माइनस। सिंपल समझ में, प्लस में है 40, सॉरी प्लस में y है, ले जाके माइनस में, प्लस में 40 था ही ऑलरेडी, तो x का मान आ गया हमारा कितना, ये आ गया। अब लिख देंगे कि x का मान समीकरण 2 में रखने, कितने में? 2 में रखने। अब देखो, अब समीकरण 2 कह दिया x माइनस वाई इक्वल टू 4। x का मान इतना है, कितना है? 14 माइनस वाई माइनस 14 4। अब देखो यहाँ पे माइनस का y है, माइनस का y है, तो क्या होगा? 2 माइनस का y, इधर 14 है, इधर 4 है। समझ में आ रहा है? दिखाई दे? अब 2 माइनस वाई है, प्लस में तो जाके माइनस में, 4 में से माइनस हुआ ये, तो कितना है? 10 आ गया। तो यहाँ देखो माइनस का 2y इक्वल टू माइनस 14। तो 14 में से 4 गया 10, माइनस का 2y इधर है, y इधर है, तो माइनस का 10, माइनस के 2, तो माइनस माइनस कर दिया, y बराबर आ गया 5। सिंपल। कुछ समझ में आया? कुछ समझ में जो भी नहीं आया तो बोलना सीधा। देखो माइनस का 2 है, बराबर है 4 है, माइनस का 4 है, दोनों घटाया 10 आ गया, 10 है। अब माइनस के 2y है, अब ये माइनस का गुना में जाके भाग में हो गया, काट के इसको आ गया हमारा 5। अब लिख दो y का मान समीकरण 1 में रखना है। कितने? समीकरण 1 में रखने, सिंपल रखने पर। अब y का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो क्या हमारा x प्लस वाई बराबर 14। अब x है, y हमारा कितना आ गया? 5 नहीं था। अब x हमारा 5 है, 14 है। अब x हमारा क्या है? प्लस में 5 है, जाके 14 निकला जाएगा, माइनस का 5। x में से 14 में 5 जाएगा, कितना बचेगा? 9। x बराबर आ गया हमारा 9 और y बराबर आ गया हमारा 5। ठीक है, ये हमारा पहला प्रश्न हल हो चुका है। ठीक है, इसको जल्दी जो भी उतार लीजिए। हो गया। अब इसी के साथ साथ हम उतार लीजिए स्क्रीन पर। अब इसी के साथ साथ हम करेंगे दूसरा करते हैं। दूसरा अब
क्वेश्चन नंबर 1 का दूसरा पार्ट है s माइनस t इक्वल टू t, और s माइनस 3 प्लस t टू 6। ठीक है, आराम से करने की कोई दिक्कत नहीं है, आराम से करेंगे। ठीक है, और देखते हैं और होगा तो मैं एक एक क्वेश्चन है वो डाल दूंगा, एक एक पार्ट में लेके डाल सकता हूं। चलो देखो, इसको समीकरण 1 समीकरण 2 सिंपल मैंने बोल दिया कि इसका s का मान समीकरण हर बार यही करना, जो भी s होगा y होगा x होगा जितने भी है समीकरण कौन से निकालना है, s का मान समीकरण 1 से निकालने पर, सिंपल निकालने पर। अब देखो, अब s है माइनस 10 इक्वल टू 3, अब s प्लस में s माइनस में 10 है तो माइनस में 10 हो जाएगा, प्लस में 10 हो जाएगा तो 3t, ये हमारा गया s बराबर s का मान। अब s का मान है, अब इस मान को हम रखेंगे कहाँ पे, समीकरण 2 में, लिखो s का मान समीकरण 2 में रखने पर। अब देखो, पहले इसको हल कर लेंगे, 2 को थोड़ा सा हल कर लेंगे, क्या तो उसको हल कर लेंगे तो फायदा रहेगा। देखो क्या है, इसको थोड़ा इधर निकाल कर देता हूँ, इन दोनों को गुना किया तो कितना आएगा 6, इन दोनों से अब इसको इससे गुना करोगे तो क्या आएगा 3t, इसको इससे अब इसको इससे करोगे तो आएगा प्लस में 2s, यही आएगा, ये 2s इधर करो उधर करो। ठीक है, अब इधर कितना है 6 है, 6 गुना में उधर जाके ये भाग में उधर जाके गुना हो जाएगा, है ना, तो आ जाएगा कितना 3t प्लस 2s बराबर 6 36 आ जाएगा। ये समीकरण हमारा दूसरा क्या आएगा 6 बराबर 3t प्लस 22s बराबर 36। समझ में आ रहा है, दिखाई दे रहा है, देखो इतना आएगा, ऐसे आएगा 3t या प्लस में, देखो t इधर हो चाहे इधर हो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये हमारा है नया वाला समीकरण। तो देखो जिन दोनों का एलसीएम किया 6, अब ऊपर इसको इससे गुना किया, इसको इससे गुना किया, आगे अब गुना में है इधर जाके भाग में हो गया 6 36, ये नया वाला हो गया न्यू। अब इसको यहाँ पर लगाएंगे, ठीक समीकरण 2 में, तो 3t प्लस 2s इक्वल टू 36। अब s का मान है तो यहाँ पे s का मान ला लेते हैं, 3t प्लस 2s प्लस क्या आएगा 3 प्लस t इक्वल टू 36। अब देखो यहाँ पे 3 प्लस t, अब कितना आया हमारा पास, t इधर है, एक ये रहा t, एक ये रहा, क्या आएगा 4t, अब प्लस में गलत तो नहीं t s का मान s पे रखने का ना, s के मान रखेंगे, इसके ऊपर रखेंगे। अब अगर s के मान का है जो हम इसके ऊपर पुट करेंगे, देखो s में 3t प्लस 2, अब क्या है हमारा 3t प्लस t इक्वल टू 36। अब देखो इसके इससे गुना करेंगे तो क्या आएगा 6, इसके से 2t, इधर 3t, इधर 36, अब प्लस में 6 है उधर जाके माइनस में 6 हो जाएगा, तो इधर आ गया माइनस में 6, अब 3 में 2 5t। ठीक है, अब इधर इसको इससे माइनस करेंगे, 36 में से 6 जाएगा तो 30 बचेगा, और 5t। अब देखो 5t बचा है, 5t बता 30 आ गया, क्योंकि 36 में से 6 जाएगा तो 30 आ गया। अब 5t बचा है तो 5t गुना में है, ठीक है, 5t है गुना में, तो गुना में है तो इधर जाके भाग में जाएगा, तो इसको इससे काट देंगे तो क्या आएगा 5t 5 30, यानी 5s बराबर आ गया हमारा 5t, यानी t बराबर आ गया हमारा सॉरी कितना आया 5t। ठीक है, 6 बचे 30 होता है, 5 30। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या है 5t है बराबर 36, 30 आया, क्यों आया क्योंकि 36 में 6 जाएगा 30 आएगा, और ये देखो 3 और 2 5t, 6 इधर गया माइनस किया, ये आ गया यहाँ पे किया 5 और t गुना में इधर जाके भाग में कर दिया, t बराबर आ गया 6। अब t का मान लिखो, t का मान समीकरण 1 में, t का मान समीकरण 1 कहाँ है, ये है, तो क्या है s माइनस t इक्वल टू t। अब s का मान हमें पता नहीं है कितना है, s माइनस t का मान 6 है, और ये 3 s, अब
3 है, प्लस में जब माइनस में उधर जाके प्लस में जाएगा तो s का बराबर आ गया 9, s बराबर 9, d बराबर ये आपका आंसर। ठीक है, हमारा दूसरा हल चेक कर लो सही है। चेक कर लो 3x minus y, please 3x minus y equal to 3, 9x minus 3y equal to 9। अब इसको मान लो समीकरण 1, इसको मान लो समीकरण 2। ठीक है, अब देखो क्या है, अब तुम इसको समीकरण y का मान निकालो पहले, y का, क्योंकि सिंपल रहेगा। हम इसमें लिख देते हैं, हमारा मान है y का मान समीकरण 1 से निकालते हैं। अब देखो x मान ले रहे हो तो y का, क्योंकि देखो ना y का क्या आता है कि प्लस में माइनस में दे जाएगा तुरंत आएगा, फिर सॉल्व आसानी से हो जाएगा। समीकरण 1 से निकालने और देखो 3x minus y equal to 3। अब देखो ना माइनस में y है तो वो चला जाएगा तो क्या आएगा प्लस में y, अब प्लस में इधर जाके ये आएगा माइनस में, इसका ये आएगा। समझ में y बराबर आ गया हमारा ये। अब लिख दो कि हमारा y का मान समीकरण किस में रखोगे, 2 में रखोगे। अब देखो वैसे इसको भी हम सुधार सकते हैं थोड़ा सा, है ना, बट अभी चलो देखते हैं। अब y का मान लिखते हैं तो 9x minus 3y ये हमारा ये है, तो 9x का x रहेगा, 3 है, y जगह क्या लगेंगे ये x बना, तो 3x minus 3y equal to 9। अब इसको इससे गुणा करो तो क्या आएगा 9x, 3 आएगा 9x बराबर 9। अभी अब देखो क्या है 3 या 9 है, अब इससे इसको कट जाएगा तो क्या बचेगा 9, इधर बचेगा 9, माइनस ये कट जाएगा, इधर आएगा माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 9। यानी इसका मतलब क्या है कि ये जो y का मान हमारा यही रहेगा, अब जो ये हमारा है 9 का, इसका आगे कोई हम नहीं होगा ना। चौथा देखते हैं 0.2x प्लस 0.3y, अब हमारा 1.3 0.4x प्लस 0.5y माइनस 2.3। सबसे पहले क्या है कि इसको हम पहले देखो क्या करेंगे, इसको पहले पॉइंट से हटाएंगे, क्योंकि देखो पॉइंट से भी कर सकते हैं बिल्कुल। ठीक है, अब पॉइंट से बिल्कुल कर भी सकते हैं और पॉइंट हटा के भी कर सकते हैं। तो देखो मैं पॉइंट लगाया और हटा के करूंगा, पॉइंट हटा के करूंगा। देखो कैसे, मान लो कि देखो अंक के बाद कितने पॉइंट है, कितने बार पॉइंट है, एक बार है, एक बार पॉइंट है तो क्या किससे भाग करेंगे 10 यानी 10 से भाग करेंगे। तो मैं साइड में रफ में काम करके बता रहा हूं क्या आएगा। देखो तो यहाँ पे आएगा क्या 2/10 x ऐसे आएगा, ठीक है, प्लस में 3/10 y इक्वल टू, अब देखो एक बार पॉइंट है तो क्या पॉइंट के बाद आएगा कितना आएगा 10, ये आएगा 10। क्यों, क्योंकि देखो ना यहाँ पे एक बार पॉइंट लगा है तो एक बार लग जाएगा, एक पॉइंट लगेगा सीधा। ठीक है, अब इसमें भी एक बार पॉइंट है, एक बार पॉइंट लग गया, अब इसमें भी एक बार पॉइंट है, इसमें भी एक पॉइंट लग गया। ठीक है, ऐसे करके अब ऐसे कर देंगे। अब देखो इन सबको क्या करेंगे, अब मान लो इन सबको भिन्न का जोड़ करेंगे कितना आएगा 10 आएगा। ऐसे अब इन सबको यही करेंगे, मान इधर साइड में करके बताओ तो ये क्या आएगा आंसर 2x + 3y = 13 आएगा। ये वाला समीकरण है इसका एक समीकरण। फिर दूसरा वाला देखो कैसे, क्योंकि देख लो कि 2x है, इधर 10 है प्लस 3y 10 है बराबर में 13 10 है। हम दोनों के अक्षर निकालो इतना आएगा, उसके बाद 10 से आएगा कितना आएगा, एक नंबर 2x आएगा प्लस 3y आएगा। अब इधर 13 है प्लस, तुम्हें पता है जो भाग में उधर जाके गुना होता है, ये आएगा 2x + 3y = 13 × 10। अब इधर आएगा, देखो यहाँ पे भाग में है ना इधर, अब ये भाग में उधर जाके गुना हो जाएगा, ये भी गुना हो जाएगा कट जाएगा तो बचेगा 13 2x + 3y। क्या यही लिख रहा हूँ, समझ में आ गया? मतलब ये इतना करना होगा, बट ये करने की कोई जरूरत नहीं है, आप ये करके ये कर देना सीधा बात। और कोई नहीं, आपको ये पता है कि ये साइड में लिख देना पेपर में, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, और कोई दिक्कत नहीं। वैसे मैं इसको कर लेता हूँ ऐसे ही। अब ये करने के लिए साइड में कर देना आप, तो इसको भी पॉइंट ऐसे बना देना, ऐसे करके बना लेना। तो मैं ऐसे लिख देता हूँ, आप लिख देना। ठीक है,
5y इक्वल टू 23, समीकरण 2। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब हल करेंगे कि x का मान समीकरण 1 में निकालना है। क्या करेंगे सर, x का मान समीकरण 1 से निकालेंगे सीधा। अब x से निकालेंगे तो क्या है, 2x + 3y = 13। अब 2x 13 है, माइनस में 3y आ जाएगा, ये 3y है। समझ में आ रहा है मेरी बात को, प्लस में तो जाके माइनस में। अब ये गुना में है, 2x तो गुना में है, और जब ये गुना में होता है तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, गुना में इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा। यानी हमारा समीकरण ये तीसरा मान लो बन गया है ही। ठीक है, कोई लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ऐसे बस x बराबर आ गया हमारा ये। ठीक है, अब ये आ गया, उतार लो, ऐसे उतारते चलो, पोस्ट करके उतार लेना। अब देखो x बराबर 13 - 3y ये आ गया, तो अब लिखो कि x का मान समीकरण 2 में रखें, समीकरण 2 में रखें। x का मान क्या रखेंगे, समीकरण 2 में रखेंगे। समीकरण 2 क्या है, 11। तो क्या है हमारा 4x + 5y = 23। अब x का मान ये रहा तो 4 की जगह रखेंगे 4, x बराबर कितना है 13 - 3y नीचे 2 है, प्लस 5y है प्लस 23। अब यहाँ पे थोड़ा समझने वाली बात है कि 2 से 2 कट जाए, 2 दूनी 4। अब 2 आया, 2 को इससे गुना करोगे तो क्या आएगा 26, इसको इसके करोगे 3 दूनी 6y और प्लस में 5y। समझ में आया पक्का। देखो 2 को 2 से 4 बार काट दिया, 2 का 2 दूनी 4। अब 2 को 2 4 बार काट दिया तो 2 आ गया, 2 को मैंने इससे गुना किया तो 26 आ गया, इसको इससे गुना किया तो 6 आ गया और प्लस में 5 है, इधर 23 है। समझ में आया। अब देखो 23 है, अब प्लस में 26 है तो इधर जाएगा माइनस में, तो कितना आएगा बताओ, माइनस में हो जाएगा। माइनस प्लस माइनस होता है भैया, तो क्या है भाई, इसको इससे घटा दो तो कितना है 3y बराबर आ गया। समझ में आया, सिंपल सा है। या तो इसका एक और कर सकते हो, ये देखो अगर ऐसे तुम सोचो ऐसे तो ये एक और इसको ऊपर में बता दो और माइनस में आना तो ये एक और कर सकते हैं। इसको इससे घटाएंगे तो माइनस का y आता है, ये क्या है 26 है, ये बराबर 23 है। अब ये माइनस का y हो जाएगा तो प्लस में, अब प्लस में है तो ये आ गया इधर माइनस में 23, इसको इससे घटा दो तो आ गया y बराबर। ठीक है, अब y का मान रखोगे, लिखो यहाँ पे y का मान समीकरण 1 में रखो, समीकरण 1 में रखो। y का मान समीकरण 1 में रखो, समीकरण 1 क्या है हमारा ये है, तो देखो ये तो देखो अब y का ये लिख लेना, समीकरण 1 तो पता है तुम्हें 3 आएगा यहाँ पे, प्लस 3y इक्वल टू, नहीं यहाँ तो x है ना, यहाँ पर करेंगे y का मान 3। अब आ गया हमारा 13, 3 किया 9, 2x इधर 13 है, प्लस में उधर जाके माइनस में हो जाएगा, 13 माइनस में 2x है, 2x रहेगा, 13 9 में से 13 जाएगा कितना हो जाएगा 4, तो 4y। अब x में इधर गुना में इधर जाके भाग में, तो x बराबर आ गया आपका 2, 2 दूनी 4। जल्दी से उतारो, जल्दी से उतारो 4। ठीक है, उतारो। ठीक है, पॉज कर दूंगा। और हाँ, कैसा आपको लगता है वो कमेंट में जरूर बताएं कि कमेंट में कैसा लगता है, कमेंट में लिखो, कमेंट में लिखो, बताओ कैसा सही है कैसा है। देखो थोड़ा बड़ा तो प्रश्न होगा ही, क्योंकि 10वीं का साल तो बड़ा तो हो गया ना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 5वां, चौथा हो गया, 5वां देखो भैया, एक और बच जाएगा 5वां। 5वां क्या है, 2x + 3y = 0, और क्या है हमारा 3x + -8y = 0। चलो देखो, इसको मान लो समीकरण 1, समीकरण 2, कुछ नहीं है वही करना है। x का मान समीकरण 1 से निकालने पर, ये तो x का मान समीकरण 1 से निकालना, 1 से निकालने पर, मेरी राइटिंग गंदी होगी पर कोई बात नहीं, कर देना है।
ठीक है। हाँ, तो x का मान समीकरण 1 से सुनाई दे रहा है ना, x का मान समीकरण 1 से निकालने पर तो क्या आएगा देखो, अब अंडर रूट 2x है प्लस लिख रहे हैं यहाँ पे 2x प्लस 3y इक्वल टू 0। अब अंडर रूट 2x है प्लस में उधर जाके माइनस में अंडर रूट 3y, सिंपल प्लस में उधर जाएगा माइनस में, ठीक है, सिंपल समझ में आया। अब देखो गुना में है तो x इधर आ जाएगा, अब अंडर रूट 3y है ऊपर ऑलरेडी, अब गुना में जाके भाग हो जाएगा, इसके नीचे रख देंगे, सिंपल। ये आ गया हमारा x बना। अब सिंपल से क्या है, x का मान समीकरण किसमें डालोगे, 2 में, समीकरण 2 में रखो। समीकरण क्या है, तो ये रहा समीकरण 2 देखो अंडर रूट 3x माइनस अंडर रूट 8y, अंडर रूट 8y ठीक है, अंडर रूट 8y इक्वल टू 0। अब x का मान है कितना, अंडर रूट 3y आ गया, अंडर रूट x का मान है 3, अब अंडर रूट है, अंडर रूट पे क्या है माइनस का 3 और ये अंडर रूट 2 पुट किया है, और माइनस का 8। गौर से यहीं पे समझना है, गौर से देखो कैसे, देखो गौर से, अब देखो कैसे हमें क्या करना है कि देखो हम इसको इससे गुना कर देंगे, देखो ऊपर वाले से गुना होता कटेगा तो है नहीं, तो इसको इससे गुना करेंगे तो क्या आएगा, जब अंडर रूट से गुना होता है तो क्या आता है, 3 अंडर रूट कट जाता है ना, क्योंकि अंडर रूट से जब गुना होता है तो 3 अंडर रूट कट जाता है, समझे। आगे हमारा 3 किसका, माइनस का, नीचे कितना अंडर रूट 2, अब ये माइनस का 8y, सिंपल समझ में आया, माइनस का 8y इसके नीचे कुछ नहीं है, तो इसके नीचे खाली। अब इसको बना दिया भीम का घटा, अब इसको भीम का घटा बना दिया तो देखो क्या है, अब इन दोनों को गुना किया, यही किया तो यही आएगा, इसको इससे किया तो 3 आएगा, माइनस का इससे किया तो क्या आएगा, आदमी 16, क्योंकि जब एक के बार में दो नंबर तो 2 को ऊपर से गुना करके आदमी 16 आएगा रूट का y। अब देखो क्या है, इधर 0 है, अब पता है भाग में हो जाएगा, गुना हो जाएगा, जब भी तुम्हें पता है भाग में है तो 0 से गुना होता है तो क्या आएगा 0, तो आएगा इधर 16y। अब इधर क्या 0 गुना रूट 2 तो कितना है 0। अब देखो अंडर रूट 16 का वर्गमूल कितना आता है, तो 4y आता है, इधर कितना है माइनस का 3, है ना, यहाँ क्या था 3 है, 3y था ना यहाँ पे, वही तो था 3y, ठीक है। अब और कुछ है, और क्या 3y में से 3 आएगा, 3 है, इसको सिग्नल के लिए आया, इसको सिग्नल के लिए आया, देखो तो इसको ऐसे रहेगा, सो 4y में से 3y गया तो y बराबर आया 0, सिंपल सा, ठीक है, y बराबर आ गया 0। जब y बराबर 0 आ गया तो y का मान डाल दो समीकरण 1 में, तो समीकरण 1 में डालो, समीकरण 1 में डालोगे y का मान, तो देखो अभी करते हैं इसको मिटाओ, ये देखो यहाँ से ये अंडर रूट जब करते हैं ना ऊपर तो माइनस आ जाता है, तो 3 आ गया, 3 बार इसको ऐसे किया, सॉल्यूशन ये आ गया, ठीक है। ये सॉल्यूशन करा y बराबर आ गया 0, क्योंकि देखो 4 में मिल जाएगा 1 को तुम उधर ले आओ भाग गुना को मिल जाएगा, भाग को 0 ही होता है, ठीक है। तो अब देखो समीकरण y का मान रखेंगे 2 1 में, y का मान समीकरण 1 में रखेंगे, तो क्या रूट 2x प्लस 3y इक्वल टू 0, अगर रूट 2x है तो बचा दो हमें, हाँ तो देखो प्लस 3 अब y बराबर 0 है, अब इसको इससे गुना करते हैं 0, अब ये 2x है इधर ये 0, अब तुम्हें पता है जब ये 0 है तो भाग में गुना में जाके भाग हो जाएगा, तो x बराबर मिल जाएगा हमारा 0, ठीक है। कोई दिक्कत, उतारो जल्दी।
पहले का छठा है। देखो पहले का छठा है हमारा 3x 2 - 5y = 3 = यहाँ पे 2 आ गया, x - 3 + y = 2 = 13 - 6। ठीक है, तो इसको हम देखो कैसे हल करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, इसको बिन का जोड़ के पहले सॉल्यूशन करेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पे सॉल्यूशन करेंगे, तो इसको इससे पहले ऊपर वाला को सॉल्यूशन कर लिख देता हूँ समीकरण 1 से पहले। समीकरण 1 को पहले इसको इससे गुणा करेंगे, कितना आएगा 6। अब इसको इससे गुणा करो, इसको इससे गुणा करो, इसको इससे गुणा करेंगे क्या 3 - 9x - 3 - 5 = 10y। अब इधर कितना है -2। अब तुम्हें पता है, देखो इसको मैं सॉल्यूशन कर रहा हूं यहाँ पे, समझ में आया मेरी बात को कैसे कर रहे हैं? समझ नहीं आया? 3x देखो ये उतार दिया मैंने, ये उतार रहा हूं, ये वाला दोनों को गुणा किया ये आया। अब इसको इससे गुणा किया ये आया, इसको इससे गुणा किया ये आया। अब देखो क्या है, भाग में इधर जाएगा गुना हो जाएगा, तो 2 × 6 तो क्या आएगा 12 माइनस का ये आएगा यहाँ पे 9x - 10y। ये बन गया नए का समीकरण। ठीक है, अब ऐसे इसको हल कर लो। समीकरण 2 से पहले समीकरण 2 को बनाना, पहले ऐसे करेंगे ना, समीकरण 2 को ऐसे करेंगे, ऐसे समझिए तभी होगा। देखो अब x - 3 है प्लस y बराबर 2 है बराबर 13 - 6। अब इन दोनों को वही करेंगे, बिल्कुल क्या 6 आएगा। अब इसको इससे गुणा करो 2x, इसको इससे प्लस में 3y, इसको अब इधर कितना है हमारा 13/6, भाग में इधर जाएगा गुना हो जाएगा 2x + 3y = 12/6। अब भाग में इधर जाएगा गुना हो, इससे कट गया, आ गया 12, ये आएगा 2x + 3y। इस सब नए का समीकरण बन गया। ठीक है, नए का ये आएगा सॉरी 13। ठीक है, नए का समीकरण। अब ये दोनों उतार लो। ठीक है, अभी नए का समीकरण को ही हल करें। ठीक है, तो मैं यहाँ उतार देता हूँ। क्या है नया समीकरण? 9x - 10y बराबर -12 समीकरण 1 बना। अभी नीचे क्या है 2x + 3y = 13 समीकरण 2 बना। ठीक है, और इन दोनों को लेकर ही हल करें। ठीक है, देखो अब ये x का मान समीकरण 1 से x का मान ज्ञात करेंगे। समीकरण 1 से x का मान ज्ञात करेंगे। x का मान ये लिख सकते हैं, x का मान यही लिख सकते हैं, x का मान समीकरण 1 से निकालने का। ठीक है, अब देखो 9 दिखाई दे रहा है, 9x - 10y = कितना है 12 माइनस का 9x यही रहेगा, 12 माइनस का इधर है तो 12 इधर हो जाएगा, प्लस में आएगा 10y। अब ये 9x यही रहेगा और माइनस का 12 प्लस 10y, अब इसके नीचे आ जाएगा 9। ये हमारा x का मान आ गया। अब ये x का मान वो कैसा है, समझ में आया कैसे आया? देखो 9x है -10y है बराबर -12। अब ये -12 है तो -12 रख दिया, माइनस में इधर जाके प्लस में हो गया। अभी प्लस में हो गया, अभी 9x है तो 9 क्या है, इसके साथ गुना में इधर जाके भाग में हो गया, इसी के नीचे लगा दिया, x बराबर आ गया। ये समझ में आया? अब ये x का मान समीकरण 2 में डालेंगे। ठीक है, तो ये लिख लेना, इधर लिख देना, तो x का मान समीकरण 2 में डालना, लिखने पर 2 में रखना। ठीक है, चलता है, कैमरा देखते रहना जरूरी है। हाँ, तो समीकरण 2 में रखेंगे x का मान, तो समीकरण 2 में रखा मैं x का मान रखता हूँ। अब ये x का मान है, देखो यहाँ पे 2 है, अब x है, x लगाइए तो मतलब माइनस के 12 आया कितना प्लस में 10y = 9। अब इधर क्या है प्लस में 3y मतलब 13। फिर पहले देखिए, तब इसके बाद हम करेंगे क्या, इसको इससे करेंगे तो आएगा माइनस के 24, अब इसके से प्लस के 20y। ठीक है, अब इसके नीचे क्या है 9 है, इसके नीचे क्या है 3y = 13।
नीचे ये देखो आप इसको क्या करेंगे भिन्न का जोड़। अब इसको भिन्न का जोड़ करके क्या करना होगा 9 सिंपल 9 आएगा तो ऊपर वाला से ऐसे आ जाएगा कितना आएगा 9 24 माइनस प्लस 20 y। अब इसको कितना किया 27 y। अब 13 अब देखो क्या आएगी भाग में इधर जाएगा गुणा में जाएगा 13 गुना 9। अब इधर 24 y प्लस 20 और 27 y। अब ये इधर क्या 117 हो जाएगा ये 117 होता है। अब इधर कितना है 47 y। अब इधर बचा है प्लस में है माइनस में तो जाएगा प्लस में जाएगा 117 प्लस 24 तो कितना होता है 141 और 47 y है तो y यही रहेगा 141 को भाग करेंगे तो कितना है y बराबर आएगा हमारा 3। समझ गए। अब इसे ही साथ साथ हम यहाँ लिख देते हैं क्या कि y का मान समीकरण 1 में रखें 2 में रखते हैं। अब एक y का मान समीकरण 1 में रखें। अब समीकरण 1 क्या है हमारा देखो तो 9x माइनस 10 y का मान कितना है 3 और इधर कितना है माइनस के बाद। अब इसको इससे करें तो माइनस 30 9x अब इधर है माइनस के बाद प्लस में है माइनस में इधर जाएगा प्लस में तो माइनस 12 प्लस 30 तो इसको इससे घटा दो घटेगा ही नहीं है ना 6 8 28 18 है तो यहाँ आएगा 18 ठीक है बड़ा साइन तो भैया प्लस का है तो 9x है x यही रहेगा तो 18 9 इसको इससे कट गया तो x बराबर आ गया 2 ठीक है। सिंपल हमारा ये छठा है ये सारा खत्म कर दिया हूँ। और अब अगर कुछ भी समझ में आया तो कमेंट जरूर करें। आप कैसा लगा तो वीडियो को शेयर अपने दोस्तों में जरूर करें और सब्सक्राइब जरूर कर लें और कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं जिससे कि हम और वीडियो अच्छे से बनाएं।